चांद सूर्य तारा गण मरी है धरन आकाशा। 14 भुवन चौधरी मरी है, तिन्हों की का आशा। संतों यह मुर्दों का गाँव। चांद सूर्य तारा पृथ्वी काल पाके ये भी अपनी दिशाएं बदल लेते हैं, ये भी मरण धर्मा। किंतु 14 भुवन का निर्माता साक्षात विधाता, वो भी अपने आयु के दिन पूरा करके वो भी मृत्यु के गाल में। 14 भुवन चौधरी मरिया, जब वो भी मरण धर्मा है तो भला उनसे भी हम कौन सी आशा करें। खुद मौत में जूझ रहा हो, आपको अमृतत्व कहां से दे देगा। तब करें क्या। तो नाम अनाम रहे सदा ही, दूजा तन कोई। कहत कबीर सुनो भाई संतों, खोज करो तुम सोई। संतों यह मुर्दों का गाँव। नाम अनाम है, राम राम ओम ओम अल्लाह अल्लाह, इससे काम नहीं चलेगा। नाम अनिर्वचनीय है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समझत सुखद न करती बखानी। राम नाम अत्यंत अकथनीय कथानक है। वाणी से राम नाम को कथन नहीं किया जा सकता। अकथनीय कथानक, समझने में सुखदायी है, वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जो हम कहते हैं ओम जपो राम जपो, क्या हो गया, ये तो वर्णन करने में आ गया। इसलिए नाम अनिर्वचनीय है। वो जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख करे, वो निरख परख के उसको लिया जाता है। तो नाम अनाम, नाम अनिर्वचनीय रहे सदा ही। वो अनिर्वचनीय नाम सदा रहने वाला है, वो कभी मिटता नहीं, वो अपरिवर्तनशील है। दूजा तत्व न कोई, दूजा कोई सार तत्व नहीं है। कहत कबीर सुनो भाई संतों, खोज करो तुम सोई। संतों यह मुर्दों का गाँव। कबीर कहता है संतों ध्यान दो, वो जो अनाम नाम एक ऐसा जो अनिर्वचनीय है, उसकी खोज करो। वो अविनाशी है नाम, सदा रहने वाला है नाम। कहावत है ना कि शब्दे ब्रह्म है वो नाम। वास्तव में एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है। वेखरी, मध्यमा, फसंती और परा। वेखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त हो जाती है। ओम ओम राम, उन परमात्मा को सीधा उन्हें पुकारे। वो 2 ढाई अक्षर का नाम बहुत छोटा, किसी भाषा में भी ले सकते हैं। और व्यक्त होता है वेखरी। फिर बाद में आस्ते आस्ते मन में क्षमता आ जाए तो मध्यमा, मध्यमा ने धीमे आहिस्ते आहिस्ते। इस उच्चारण अवश्य करो, इस ढंग से उच्चारण करो कि पास में कोई बैठा हो उसको न सुनाई पड़े, आप सुने भी और उच्चारण भी करें। वो तेज था, ये मध्यम है, इतना ही अंतर है। और दोनों वाणी है। मध्यमा वाणी कंठ से उच्चारण किया जाता है। हल्का सा जीभ का सहारा दो, उच्चारण तो हो लेकिन आप ही सुने। जब मन में और टिकने की क्षमता आ गई तो पश्यंती, पश्य माने देखना। नाम को इस ढंग से, ये पश्यंती वाणी के जाप का उतार चढ़ाव श्वास पर है। शांत बैठ जाओ, देखो कि ये श्वास कब आई अंदर और कब गई बाहर। और 2-4 बार देखो। मन जब ड्यूटी करने लगे, मन जब श्वास के आने जाने पर दृष्टि रखने लगे, देखने लगे, तो आहिस्ते से चिंतन से नाम ढाल दो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, ओम मैं। राम जपते हो तो रा मैं, दोनों का मतलब एक ही है। और पहले कुछ दिन तो कहलाना पड़ेगा श्वास से, किंतु आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा संयम सदा और सूक्ष्म हुआ तो श्वास में जो ढला ढलाया नाम है वो मिल जाएगा।
श्वास सिवाय नाम के और कुछ कहती ही नहीं। नाम तो जप रही है, हमारा काम है कि मन को खड़ा कर दो। ये श्वास आई तो कहा क्या, गई तो कहा क्या, देखा बर करे। जब देखने की क्षमता आ जाती है तो ये पश्यंती वाणी का जाप है। और पश्यंती की परिपक्व अवस्था काल में, परा के प्रवेश काल में, जपे ने जपावे अपने से आवे, न तो जपो न मन को जपने के लिए बाध्य करो। एक बार सूरत लग गई तो लो लग गई, डोरी लग गई, धुनी प्रवाहित हो गई। आपकी मन की दृष्टि सूरत तेल धारावत सांस में प्रवाहित हो गई। ओम ओम। यह अजपा। अ माने नहीं, जप माने जाप, अजप अर्थात न जप। हम न जपें और हमारा जाप पिंड न छोड़े। आप न जपें तो जप नाम की वस्तु है भी तो नहीं कुछ पास में। हम न जपें और जाप हमारा साथ न छोड़े। जब ये अजपा है, इसी का नाम पराबाणी है। प्रकृति पार प्रभु सबूरवासी भगवान प्रकृति से परे है, अतीत है। उस परम में प्रवेश दिला देने वाली वाणी इसलिए पराबाणी कहते हैं। ये अनिर्वचनीय है, ये सूरत से देखा जाता है तो जिह्वा पर आवे नहीं। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह। जिह्वा पर आवे नहीं, निरखी परखी करी लेह। शब्द सब तो सब कहते हैं, वो शब्द विदेह है, जबान पर आता नहीं। निरखो परखो और दे ले लो। ये नाम पहले सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी पार करते करते ये नाम जागृत हो जाता है। भगवान अनिर्वचनीय सब जानते हैं, किंतु नाम भी अनिर्वचनीय। यही इन महापुरुषों का निर्देश से तुलसी यही कहते हैं, कबीर यही कहते हैं। तो नाम अनाम है, अनिर्वचनीय है। जब इस अनिर्वचनीय नाम जिस पल जागृत हुआ वो सदा रहने वाला है। तो नामे अनाम रहे सदा ही, दूजा तत्व न कोई। कहत कबीर सुनो भाई संतों, खोज करो तुम सोई। उसकी खोज करो, वो खोज होगी क्रम क्रम से, बेखरी से जपना पड़ेगा। खूब ठाठ से जपो, वो व्यक्त होता तो बेखरी, फिर मध्यमा, फिर क्षमता बढ़ गई तो श्वास से देख, श्वास से जपाओ, फिर क्षमता बढ़ गई तो छिपा नाम जागृत। ताजपा अनिर्वचनीय नाम। एक बार मन को लगा भर दो, श्वास सिवाय नाम के और कुछ भी कहती ही नहीं। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चली जात। संसारी नर समझत नहीं, वृथा जन्म गमात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, तो वो सदा रहने वाला है। उन परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जाप नाम से ही शुरू होता है, चिंतन नाम से ही शुरू होता है। नाम की एक निश्चित दूरी तय कर लेने के पश्चात ही वो बातें करेगा, उठाएगा, बैठाएगा, ले चलेगा। इसके बाद केवल आज्ञा पालन करना भजन होता है। भजन एक परमात्मा का ही करना है। परमात्मा को, हमारे परमात्मा सन्मुख हो जाए, हम उनके सन्मुख हो जाएं, इसके लिए नाम ही से शुरू किया जाता है। साधना सबको करनी ही चाहिए। और लेकिन वो यदि पहले कोई अनाधिकारी को वस्तु मिल भी जाए तब भी गड़बड़ हो जाता है। इसलिए यहाँ प्रश्न था कि भजन एक परमात्मा का। तो मैं ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसे तिनके मन माही। एक मौलवी साहब, एक पुजारी जी मंदिर के, एक मौलवी साहब मस्जिद के साथ साथ जा रहे थे और नाले में पानी बढ़ गया और जंगल था। तो बोले भाई पानी बढ़ गया, तो बोले बहुत, इसकी चौड़ाई बहुत है, हम लोग पार नहीं हो पाएंगे। बोल तब विचार किया कि यहाँ रहेंगे तो बहुत हिंसक जंतु घूम रहे हैं, शेर चीते, चलो अपने अपने इष्ट देव का नाम लो और कूद जाओ। तो मौलवी साहब दूर गए और लगाया दौड़, बोले या खुदा करके दौड़ लगाया और कूद गए। पंडित जी चिंता में पड़ गए, खुदा में ताकत तो है, अन्यथा ही पार कैसे हुआ।
हमें इस टाइम भगवान की जरूरत नहीं, जरूरत है पार होने की, शायद यही तरीका ठीक हो। तो जब दौड़े तो बोले हे राम हे खुदा, इतने में स्पीड हो गई कम, दड़ाम चले गए नाला में। तो ये राम खुदैया मैंने पढ़ो, एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके जो उन्हें पुकारे, उस 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप, चलते फिरते उठते बैठते, खाना खाते पानी पीते, हर समय स्मरण बना रहे। एक बड़े अच्छे महात्मा थे, उनके एक शिष्य पहले से था और एक प्रकांड विद्वान आ गया। अब बोले महाराज आपने हमारा नाम तो सुना ही होगा, कभी कभी टीवी में आता है, अखबारों में आता है, आपने सुना होगा मैं हम फलाने विद्वान हैं, और महाराज संसार भर का सारा दर्शन शास्त्र हमें कंठस्थ है, और ऐसा है आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, मैं सब जानता हूँ। लेकिन हर शास्त्र में एक अड़ंगा लगा हुआ है, गुरु के बिना कल्याण नहीं, गुरु के बिना कल्याण नहीं। तो महाराज आप गुरु बन जाइए, हमें चेला बना लीजिए, वैसे आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो बोले बेटा जैसा तुम हमें गुरु बनाता है वैसा ही मैं तुम्हें चेला बना लेता हूँ। वो हो गए गुरु, वो हो गए चेला। यात्रा जब आगे बढ़ी बद्रीनाथ की तरफ, उस समय पैदल यात्राएं थी, तो एक गांव के किनारे कुएं के पास आसन लगाया, भजन में जब बैठ गए, इतने में गांव से एक महिला की बड़ी करुण रुदन सुनाई पड़ा। तो विद्वान शिष्य ने अपना आसन समेटा और चला। तो गुरु महाराज ने पूछा अरे कहाँ जा रहा है? बोले गुरु महाराज किसी के रोने की आवाज आ रही है। बोले अरे संसार है, कहीं बच्चा पैदा हुआ तो सोहर गाया जाता है, कोई बुजुर्ग चल बसते हैं तो थोड़ा रुदन भी होता है, कहीं कहीं सिर पर मोड़ रखा जाता, कहीं अर्थी सजाई जाती है, यही तो तू छोड़ के आया है, तू भजन कर, यही तुमने त्यागा है। बोले गुरु महाराज आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, आप क्या जाने, शास्त्र में लिखा जब कहीं रुदन हो तो जरूर संकट में जाना चाहिए, निवारण करना चाहिए। गुरु महाराज ने देखा ही तो फिर सनक गया। पहुंचा तो एक पंडिताइन रो रही थी, पंडित मर चुके थे, और पंडिताइन, पंडित जी का व्यवहार इतना बढ़िया था गांव में, वो पंडिताइन बेचारी बहुत रोई, लेकिन कोई घर में आया नहीं अर्थी उठाने के लिए। कभी कभी होती है ऐसी घटनाएं संसार में। मात पहुंचे ब्रह्मचारी जी, बोले पंडिताइन तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं, सब ठीक कर दूंगा। जाके गांव वालों को डांटा, शर्म नहीं आती? अरे वैर और प्रेम जीते जी जिंदे आदमी से होता नहीं कि मुर्दों से। एक अबला रो रही है और तुम लोग बैर बांध के मुंह फुला के बैठे हो, मर्यादा भी भूल गए हो। चलो सब आए, विधिवत दाह संस्कार हुआ, 13 दिन तक विधिवत कथा सुनाया, भीड़ जुट गई, सब ने मिलके गांव वालों ने चंदा किया, बढ़िया तेरही हो गया। 4-6 बोरा गेहूं बच गया, 1 बोरा चीनी गुड़ बच गया, 2-4 टीना घी बच गया। तो पंडिताइन ने सोचा महाराज तो बड़े काम के हैं, हमारे पंडित के राज्य में तो 1 बोरा गेहूं हमने कभी इकट्ठा नहीं देखा इस घर में, महाराज तो बड़े काम के। तब फिर चरणों में सादर प्रणाम किया, बोले भगवान पंडित भी लंठ के लंठ रहे, मूर्ख के मूर्ख चले गए, उनके ये 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, ये भी मूर्ख ही रह जाएंगे, आप इन्हें से अक्षर बना दें भगवान। आप ऐसा विद्वान तो हमने सुना था, पौराणिक इतिहासों में सुना था, पौराणिक कथाओं में सुना था, आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन कर रही हूँ। जिस आदमी में गुण होता है उसमें एक ऐब भी होता है, गुण की तारीफ कर दो तो मस्त हो जाता है। बोले ओ तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहती हो, और तुमने ठीक ही अंदाजा है। हमने काशी में कश्मीर में शास्त्रार्थ किया तो कोई सामने टिका नहीं था, तुम्हारा विचार सही है। मैं इन बच्चों को से अक्षर ही नहीं बनाऊंगा, बल्कि क्षेत्र जानेगा कि विद्वान पंडित किसे कहते हैं। लगे लड़कों को पढ़ाने आज, और गुरु महाराज ने 13 तक तो प्रतीक्षा किया, जब नहीं आया तो चले गए बद्रीनाथ।
वो एक चेला था ना साधारण, उसके साथ बच्चों को सिखा दिया, देखो गुरु के चरण दबाना चाहिए, आज्ञा पालन करना चाहिए। बच्चों ने आपस में पांव बांट लिया, दाहिना पांव तुम्हारा गुरु महाराज, बायां पांव हमारे गुरु महाराज। और जब नींद के झोंके में ये पांव उस पांव से छू जाए तो वो लड़का मारे एक घूंसा, बड़े सुघड़ हैं तुम्हारे गुरु महाराज। गुरु महाराज को लात से मारते हैं, कभी वो मारे कभी वो मारे। एक दिन छोटा वाला बिगड़ गया, बोले आज हम तुम्हारे गुरु महाराज को काट डालेंगे। गया कुल्हाड़ी ले आया और मारा कुल्हाड़ी और उस बड़े भैया के हिस्से वाले पांव में मारी कुल्हाड़ी। तो झटक के उठे तो इतने में दूसरा वार आ रहा था कुल्हाड़ी का, नाक और ओठ कट गया। तब बोले पंडिताइन नालायक उदंड तुम्हारे लड़के बिल्कुल लो गोणी के हैं। तो बोले अरे महाराज देखो हमारा नाक काट दिया। बोले अरे, तो पंडिताइन हाथ जोड़ के बोली भगवान वर्ष वर्ष से हमें तो मालूम ही नहीं कहाँ हमारे लड़के हैं, हमने तो आपको सौंप दिया। संसार के सब सर्वोपरि विद्वान तो आप, और बिगाड़ दिया हमने। 2 झाड़ उसने भी लगाया। इतने में सुनाई पड़ा कि कुएं पर कोई संत आए हैं। तो उन महात्मा ने देखा कहीं गुरु महाराज ने आए हों। पता लगा तो गुरु ही महाराज थे। वो वर्ष भर में लौट आए थे बद्रीनाथ से, वहां बैठ के प्रतीक्षा कर रहे थे, भाई यहीं छोड़ के गए थे, आखिर हुआ क्या। इतने में गांव से निकल के आया, अणे गुरु महाराज हमारा तो नाक कट गया। तो बोले तुम्हारा नाक कट गया? नाक कट गया तो तुम तो विद्वान है ना, वेद में ढूंढ ले, पुराण में ढूंढ ले, विश्व के दर्शन शास्त्र उसमें कहीं होगा, तुम्हारा नाक ढूंढ ले। तो गुरु की आज्ञा उल्लंघ के जो नर काहू जाए, जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर विचार। सदगुरु की आज्ञा का अवहेलना करके अपनी अटकल लगा के कहीं चला जाए, अपनी समझ से तो बड़ी सुरक्षित जगह में जा रहा है, लेकिन वो सीधा काल के मुंह में जा रहा है। जहां जाए तहां काल है, इसलिए आज्ञा पालन भजन होता है। भजन एक ऐसी वस्तु है, किसी अनुभवी सदगुरु से वो जागृत हुआ करता है। सो बिनु संतन काहू पाई, अन्य कुछ कई नहीं है। और वे संत भी दुनिया में सदैव थे, आज भी हैं। संख्या पहले भी कम थी, आज भी कम है। ये कंजूसी परमात्मा की कोटे में क्यों है, समझ में नहीं आया। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।